हेलो दोस्तों, थोड़ा सा एग्ज़ाम के हवाले से बात की जाए कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। मैंने अपने सीए के एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किए हैं, एक्सेप्ट वन पेपर जहाँ पे मुझे 4 मार्क्स से डिफीट होना पड़ा था इंस्टीट्यूट से। बट अगेन नेक्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 3 चीज़ों की बात करूँगा दैट यू नीड टू डू। मैंने और वीडियोज़ बनाई हुई हैं, पूरी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं इन पास्ट अबाउट द एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। आपको पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, एग्जाम के पेपर्स में क्या करना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन टॉप 3 थिंग्स जो मैं बात करूँगा, और आई थिंक दो द वेरी सिंपल थिंग एक्सेप्ट वन जहाँ पे आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लैक दैट क्लैरिटी कि यार हम एग्जाम को अटैम्प्ट कैसे करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड तक। आई वांट टू गिव माई बेस्ट कि यार मैंने पेपर पास किए चार्ट अकाउंटेंसी के। तो आप भी कर सकते हो। और ये सिर्फ सी ए की पेपर्स की बात नहीं है, यू कैन टॉक अबाउट ए सी सी ए, यू कैन टॉक अबाउट अदर पेपर्स जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हो। द स्ट्रेटजी शुड बी सेम, द कंटेंट कैन बी डिफरेंट, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी कैन बी सेम। सो जस्ट 3 टिप्स। नंबर 1, सिलेबस आपको पूरा करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देयर इज़ नो वे कि आप सिलेबस स्किप करो, ठीक है। तो एटलीस्ट वंस आपको फैमिलाइज होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। बिकॉज कुछ एग्जाम्स तो क्लियरली विद द बुक भी होते हैं कि आप बुक्स भी लेके जाओ एंड देन यू जस्ट हैव टू सर्च। सो स्पेशली वो दोज एग्जाम्स आपको पता होना चाहिए चीज़ें कहाँ पे हैं। और दूसरा ये है कि यू वांट सम अंडरस्टैंडिंग कि कुछ भी सवाल आ जाए आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। तो नंबर 1 कि आपकी पढ़ाई में ऐसा नहीं हो कि आपने छोड़ दी चीज़ें बहुत सारी। नो, यू हैव टू डू इट। नंबर 2, ये लोग बोलते हैं कुछ कि यार मैं पेपर ना 60-70 का भी करके आ जाऊँ, बिल्कुल प्रॉपर करके आ जाऊँ तो मैं पास हो जाऊँगा। लाइक देर आर पीपल एंड देन देर आर ऑफ कोर्स टीचर्स एज वेल विच से यार आप 80 मार्क्स का कर ले और आप बहुत अच्छे से करके आओ, आप बिल्कुल पास हो जाओगे। अग्री, आप पास हो जाओगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके सवाल के जवाब सही होने चाहिए। जब आप एग्ज़ाम प्रेशर में हो, आप 80 मार्क्स भी अटैम्प्ट करना मुश्किल हो रहा है आपको, तो यू डोंट गेट सर्टेनिटी कि मेरे 80 मार्क्स जो मैंने किए हैं उसमें से 50 भी सही हैं, बिकॉज एग्ज़ाम है। आपने गलत सोचा तो बात ख़त्म हो गई। तो सेकंड टिप मेरी जो ये है कि, और मैंने हमेशा ट्राई किया, मैंने भी कुछ पेपर्स के अंदर इशू फेस किए हैं कि मैं एग्ज़ाम पूरा नहीं कर पाया, लेकिन ऑलवेज़ गो फॉर एमिंग 100%। और लाइक जितना मैक्सिमम हो सके, 100 नहीं तो 90, 19 to 85, ऑलवेज गो फॉर मैक्सिमम। ऐसा नहीं हो कि कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को बिल्कुल सजने संवारने के लिए आप बिल्कुल 80 मार्क्स पे आके रुक गए कि यार नहीं, मुझे उसको करेक्ट करना है, मुझे उसको हाईलाइट करना है, मुझे उसको ये करना है, या मुझे उस पर स्लो सोचना है। अगर आपको आता है फास्ट करते जाओ एंड देन गेट डन विथ इट। डोंट वेस्ट टाइम, और आप अपना पेपर का टाइम स्किप नहीं करो और आप क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट करो। सो सेकंड थिंग मैंने देखी है, लोग अटैम्प्ट करते हैं कम विद होप के पास हो जाएगा। हो भी जाता है एंड समटाइम्स, बट जितना ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको क्लियर करने के एग्ज़ाम के। बिकॉज ईच एग्ज़ाम क्वेश्चन कैरीज मार्क्स। अगर आपने किसी नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया 90 के बाद 100 के बीच का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन किया, एंड उसमें से 5 मार्क्स आ गए और आपके 5 मार्क्स ही मिसिंग थे पास होने में, तो इट्स अ गेम। आप अपने करियर के साथ प्ले कर रहे हो अगर आप पूरा अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। जेन्युइन केसेस हो सकते हैं कि आपको टाइम नहीं है जस्ट बिकॉज द एग्जाम इज़ बिग। लाइक मेरा एक एग्ज़ाम था जो मुझे 74 मार्क्स का करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। मेरी अपनी मिस्टेक्स थी जिसमें मैं फेल भी हुआ था एसेंशियली। तो या आई हैड टू डू दैट बिकॉज आई नो एग्ज़ाम पूरा करता शायद मैं पास हो जाता। नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल प्रिपरेशन। सो मैंने भी तैयारी की एग्ज़ाम की, मैंने 20-22 पेपर्स दिए हैं। और मैंने CFA के अभी 2 पेपर्स दिए थे, 2 लेवल्स भी पास कर चुका हूँ ऑन फर्स्ट अटैम्प्ट। सो आई थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस इन हाउ पीपल प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। पढ़ते सब हैं, क्लासेस सब लेते हैं मोस्टली, प्रैक्टिस भी करते हैं जो टीचर्स करवाते हैं। देन व्हाट मेक्स सम पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स जो पास कर लेते हैं विथ ईज, विथ कॉन्फिडेंस। तो उसमें ये है कि यार लोग जो पास करते हैं, जो कॉन्फिडेंस ज़्यादा होते हैं, दे एक्चुअली डू मच मोर देन अदर पीपल जो सिर्फ टीचर्स के आसरे पे होते हैं, जो सिर्फ कोर्स के आसरे पे होते हैं, या जो सिर्फ भाई मुझे जहाँ से चीज़ें ला के कोई दे दो, ठीक है। तो व्हाट आई हैव डन फॉर माई ओन एग्जाम्स इज़ दैट मैं 1993 स्पेशली फॉर माई ओन बॉडी जहाँ के मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आई वेंट डीप इन द पास्ट। 1993 1993 से लेके ऑनवर्ड्स, लाइक जब तक मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तब तक मैंने पेपर्स अटैम्प्ट किए हैं। बेसिकली नॉट एग्जैक्टली ईच क्वेश्चन बिकॉज टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया है, वो किए हैं। आई वेंट टू अदर बॉडीज इज़ वेल, लाइक ACCA के मैंने पेपर्स उठाए विद रेलिवेंट क्वेश्चन। इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है। I went for SIMMA, ICMA, I went for
ICW, तो डिफरेंट क्वेश्चंस की बॉडीज़ के डिफरेंट क्वेश्चन मैंने उठाए टू हेल्प मी प्रिपेयर, क्योंकि उससे दो फ़ायदे हैं। नंबर वन फ़ायदा ये है कि मे भी कोई क्वेश्चन कहीं से लग जाए, एटलीस्ट सम काइंड ऑफ मैच, तो आपको एक कंफर्ट मिल जाता है कि मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया। दूसरा ये है कि जब मैंने ये इस तरह के क्वेश्चन किए तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई, और उसको मैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तोड़ूंगा एंड होपफुली यू कैन रिलेट टू एज वेल। नंबर वन ये है कि हिस्टोरिकली या ओवर द टाइम यू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं फॉर सेम टॉपिक जो अलग अलग वैरायटी के अंदर पूछे गए, बिकॉज एग्जामिनर डजंट वांट टू रिपीट द ट्रेंड अगेन एंड अगेन। सो वैरायटी होती है बहुत सारी। अगर आप बहुत लंबा पीरियड लेते हो 20 साल का फॉर एग्जाम्स, यू गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द क्वेश्चन। सो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे थे जो शायद मैं एग्जाम में बैठ के करता तो मैं कभी ना कर पाता। तो मैंने, लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही चीज़ों को देख लिया था, तो आई वॉज वेरी मच रेडी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से भी घूम के आया है तो आई नो वेयर टू गेट स्टार्टेड, एटलीस्ट मैं कहाँ से सोचना शुरू करूँ कि कौन सी फिगर पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। सो दैट गेव मी ए रियली गुड कंफर्ट। और बहुत सारे बॉडीज़ के क्वेश्चन करने के बाद पता चला कि हमारी जो क्वेश्चन बैंक या एग्ज़ाम थी दैट वाज नॉट गुड इनफ टू गिव मी कॉन्फिडेंस फॉर एग्ज़ाम। अगर मैंने और क्वेश्चंस नहीं किए होते, मैंने और क्वेश्चंस किए एंड दैट रियली गिव मी बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार मैंने इतनी वैरायटी देख ली है क्वेश्चंस की, तो हार्डली देयर बी एनी क्वेश्चन कि वो डिफरेंट ट्रेंड से आए। ऑफ कोर्स नंबर्स कैन बी डिफरेंट, स्टोरी कैन बी डिफरेंट, लेकिन एक सॉल्विंग का तरीका था। मैंने इतने क्वेश्चंस देख लिए बिफोर एग्जाम इटसेल्फ, तो उससे बड़ी हेल्प हो गई। दिस एक्चुअली हेल्प्स विद बोथ आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस है एज वेल एज MCQs, क्योंकि उससे आपको एक पता चल जाता है कि हाउ टू सॉल्व द एग्जाम इटसेल्फ। मैं क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करूँ, व्हाट एग्जामिनर इज थिंकिंग, और मैं उसको कैसे पास करूँ, रादर देन आपने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन की एग्जाम में बैठे एंड वहाँ पे आपको पता नहीं आ रहा नाउ हाउ टू डू इट। फिर आप सोचने बैठ गए, 5 मिनट वहाँ पे ज़ाया किए, 10 मिनट ज़ाया किए एंड देन आप स्टार्ट गलत किया। सो डू एज मैनी क्वेश्चन एज मैनी ओल्ड ईयर क्वेश्चन एज पॉसिबल, या दूसरी बॉडीज़ के क्वेश्चन आप करो, उससे बहुत बहुत हेल्प होती है। और दूसरा ये है कि क्वांटम इतना बड़ा होता है कि मैं बात कर रहा हूँ कि यार 20 साल के आप क्वेश्चन देखना बैठ जाओ, तो यू वुड से कि यार टाइम तो नहीं होता इतना, हम 4 पेपर कर रहे हैं, 5 पेपर कर रहे हैं एट अ टाइम, एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं सब बैठ के देखूँ एक साथ। तो उसका सिंपल तरीका जो मैंने किया था, अगेन शेयरिंग विथ यू, होपफुली किसी को हेल्प मिल जाए, विच वुड बी वेरी वेरी ग्रेट। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करने हैं। Simple as that, what you want to do is you want to see the variety of questions and how they are being solved. उसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के हर एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो। पेपर आया, लास्ट ईयर को कोई पेपर उठाया आपने, यू सॉ द क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन देखा आपने, दिमाग में चलाया पहले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इस चीज़ का है, अब मुझे इसको इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लग रहा है तो आपने दिमाग में सॉल्व कर लिया। यू डोंट वांट टू अराइव ऑन नंबर्स पे आना मेरी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, प्रायर क्वेश्चन देखना। प्रायोरिटी ये थी कि हाउ दीज आर बीइंग सॉल्व, एग्जामिनर कैसे सोच रहा है, व्हाट आर द आंसर्स। तो दिमाग में सोचा ऑलराइट ये मुझे इस तरह करना चाहिए, एग्जामिनर कमेंट्स, सजेस्टेड आंसर, एंड अगर मेरा सही हुआ तो ऑल गुड, सही नहीं हुआ तो वाई नॉट। और चीज़ों को इस तरह थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करना चाहिए। उसके साथ यू जस्ट कीप हाईलाइटिंग कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, कौन से ईजी हैं, व्हाट यू वांट टू लुक आफ्टर अगेन एज वेल। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी हेल्प हो गई जस्ट आफ्टर लुकिंग आफ्टर द ओल्ड एग्जाम्स। एंड आई कैन स्टे विद 90% confidence. Of course, I am not 100% confident on any approach. It can be different for different people. But अगर आप क्वेश्चंस करो बहुत सारे पास्ट पेपर्स, एंड जब आप पास्ट पेपर्स करोगे आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लिंक करोगे विद द पास्ट पेपर्स एंड हाउ यू एक्चुअली गो अबाउट सॉल्विंग द एग्जाम, आई एम रियली कॉन्फिडेंट अगर आपने एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छी कवरेज दे दी इस चीज़ को, प्रॉब्ली यू हैव अ वेरी वेरी हाई चांस ऑफ पासिंग एनी एग्ज़ाम। मैंने ये किया था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने सारे एग्ज़ाम्स पास किए हैं इस तरह से। इवन CFA के मैंने अभी अटैम्प्ट किए थे, तो आई डिड लाइक दोज 2000 MCQs CFA, उसको टॉपिक से लिंक किया बैक पे। ऑफ कोर्स आई स्टडी टॉपिक्स एज वेल, ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स नहीं करने, लेकिन लिंकिंग वॉज रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली हेल्प टू क्रैक मी एग्जाम्स। So hopefully this will give you some advice, some hands-on advice for somebody who has passed exams. Hope this is helpful. Thanks so much.